हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका एंजॉय विथ माय सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, ज़रूर से ज़रूर चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो ये क्या है, रीजनिंग की क्लास चल रही है, क्योंकि रीजनिंग सोमवार, मंगलवार और बुधवार को रीजनिंग पढ़ाया जाता है और बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को मैथ की क्लास चलती है। तो आज मंगलवार है, तो आज रीजनिंग में कौन सा चैप्टर चल रहा था, कोडिंग और डिकोडिंग। तो देखते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। इससे पहले हमने आपको वीडियो नहीं दे पाया था, क्योंकि हमारा तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, टाइफाइड बुखार हो गया था, तो इसीलिए मैंने आपको वीडियो नहीं दे पाया। तो आज से वीडियो आपको पर डे दिया जाएगा और अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि काफ़ी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। एसएससी जीडी आने वाला है और यूपीएसआई भी आने वाला है और यूपीपी आने वाला है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करें और एकदम अच्छे से समझ कर पढ़ने का प्रयास करें, तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन में देखना ये है कि लॉजिक क्या लगता है, कितने तरीके से लॉजिक होता है, वो लॉजिक आपको पता करनी पड़ेगी। हमें देखिए, हमको ये क्वेश्चन याद है कि मुझे ऐसा करना मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं पता है। तो वो चीज़ पता करने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे, कितने तरीके से इसको हम बना सकते। जैसे हमको कुछ बनाना है, उसको हम कितने तरीक़ों से बनाया जा सकता है। जितने तरीक़ों से बनाया जाएगा उसी तरीक़ों से हम उसको बनाएंगे। हो सकता है एक तरीका हमारा लग जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए मेन क्वेश्चन पर ना ध्यान देकर लॉजिक पर ध्यान दीजिए कि किस तरह के लॉजिक और किस तरह के क्वेश्चन में लगते हैं। आज के बच्चे क्या गलती करते हैं, आज के बच्चे यही गलतियां करते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। बस क्वेश्चन को देखना, ऐसी बात नहीं कि क्वेश्चन को नहीं देखना, क्वेश्चन को भी देखना है और साथ साथ में जैसे ये क्वेश्चन दिया गया तो इस क्वेश्चन को पहचानिए कि इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो किस तरह के लॉजिक लगेगा। अब इस तरह के क्वेश्चन आए, हम सीरीज की लॉजिक लगा रहे तो क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को पहचानिए कि किस तरह के क्वेश्चन और किस एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह के लॉजिक लगेगा। ठीक, तो ये कोडिंग और डिकोडिंग, आपको रीजनिंग की क्लास ये चल रही है, तो जो कि कोडिंग और डिकोडिंग क्लास ये चल रहा है। लमसम ये 5 या 6 क्लास होगी, हमने भी देखा नहीं कितनी क्लास हो चुकी हैं, बल्कि कोडिंग और डिकोडिंग आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक, अभी 4-5 वीडियो हो चुके हैं, तो अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि एसएससी सीजीएल लेवल तक कवर करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं ये 2021-22 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन हम अपने तरफ से बनाकर कोई क्वेश्चन नहीं रखा गया है। ठीक, तो देखते हैं। अब आपको वीडियो ना देकर हमने गलतियाँ क्या हैं, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी तो इसलिए आपको वीडियो नहीं दे पाया था। तो आज से आपको पर डे वीडियो दिया जाएगा और अच्छे से मेहनत करें। ठीक, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम पहले कैसे लगाएंगे। देखिए, मुझे लगाना है तो हम 1 सेकेंड या 50 सेकेंड में इसको लगा सकते हैं, 15-20 सेकेंड में इसको लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको इसको समझाएंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से लॉजिक हमें उसमें लगाना है। ठीक, अब ये क्वेश्चन ना लगाकर हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। अब किस लिए समझा रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छे से सिखाना है, ना कि पढ़ाना है। ठीक, देखते हैं। तो देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, इससे ये आया, जैसे ये टीचर लिखा है, टीचर को क्या किया गया कि J25H आया है। अब ध्यानपूर्वक देखें, जैसे हम एक उदाहरण के लिए लगाते हैं कुछ, जैसे A दिया गया है, ठीक, B दिया गया है, C दिया गया है, D दिया गया है, E दिया गया है। ठीक, अब ध्यान से देखना है। उसके बाद मान लेते हैं Z दिया गया है और इसका संबंध कुछ भी दे सकते हैं अभी। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में जैसे आपके साथ H कुछ भी हो, मान लेते ये है, ठीक, और अब मान लेते हैं ये है, ठीक, उसके बाद ये है और उसके बाद ध्यान से देखना है, उसके बाद
ये आएगा, अब क्या हो जाएगा, ठीक, और ये आया, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, एक ये हो सकता है, फिर क्या होगा, एक ये हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब अभी क्वेश्चन हम सिर्फ बना रहे हैं, अभी आपको समझाएंगे कैसे करना है, ठीक। मान लेते हैं ये किया गया, इसको ये कर दिया जाएगा और इसको ये लिख दिया जाएगा, ठीक। कितने तरीके से इसको हम लिख सकते हैं ये हम आपको समझा रहे हैं, ठीक। और क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना है। जैसे ये दिया गया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये है और ये है, ठीक। 1 2 E 5 Z 26, ठीक। तो एक से एक मान लेते हैं, कितना आएगा, गुणा तो नहीं करना है कुछ भी। देखिए ऐसा भी नहीं है, गुणा करके भी पूछ सकता है, ठीक। मानते कितना आया, अंतर कर लेते हैं, एक आया, ठीक। इसका अंतर करेंगे तो क्या आएगा, 21, एक का ए, 21 का क्या होता है 20, 21 का क्या हो जाएगा यू। उसके बाद क्या बच रहा है, दो अक्षर बीच में बच रहे हैं, 1 और 2, और 2 का वर्ग कर देंगे 4, ठीक। अब इसी का क्या किया था हमने, अंतर किया था, इसका भी अंतर किया, क्या हुआ कि इन दोनों अक्षरों का अंतर किया गया है, इन दोनों अक्षरों का अंतर किया गया, ये ए और बी का और ई और जेड का। बात समझ में आई ना, कैसे करना है कि शुरुआत से 2 लेटर का अंतर करना है और अंत से 2 लेटर का अंतर करने के बाद उसका हमें क्रम से लिखना है। और ये भी ध्यान में रखना, क्या यहाँ पर क्या आया, एक तो ए का 1 होता है, 21 का क्या आएगा यू, ये आया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूना 4। ये भी कर सकता है कि सबसे पहले इसका कोड लिखा जाए, ये भी हो सकता है, AU4 और ए भी हो सकता है। बात समझ में आई ना। देखिए शुरुआत से हम ए से कर सकते हैं, ए से, उसके बाद एक चल सकता है सीरीज ऐसे भी। बात समझ में आई ना, कैसे, ऐसे कर सकते हैं, पहला जेड का फिर यहाँ जाएगा, उसके बाद हम एक कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, इसी से इस देखिए पहले लेटर से पहले से शुरुआत, अंत लेटर से पहला शुरुआत कर सकते हैं। बात समझ में आई ना। जैसे देखिए थोड़ा सा ए बी और सी दिया गया है, मान लेते हैं ए में 1 जोड़ा जाएगा, बी आएगा, हो सकता है, ठीक। अब उसके बाद ये लिखा गया है इतना सिर्फ, उसके बाद सी में 1 जोड़ देंगे, डी हो सकता है, डी से स्टार्ट हुआ ना। देखिए क्या हुआ, एक बार इससे स्टार्ट किया गया और एक बार इससे स्टार्ट किया गया। बात समझ में आई ना, एक प्रथम लेटर से उसके बाद अंत के लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब इसमें समझिएगा, ठीक। तो ये हुआ, और का अभी हमने यहाँ पर क्या बताया, अंतर है ये ना, ये अंतर है, और इसी का हम योग भी कर सकते हैं, योग भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। देखिए गुणा तो अधिक से अधिक नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जब गुणा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर आएगी, और बड़ी से बड़ी संख्या आएगी तो उसका हम कोड नहीं निकाल सकते। जैसे मैं आपको दे दूँ कितना 400 दिया, अब 400 का कोड बताइए, नहीं बता पाएंगे ना आप, क्यों, क्योंकि 26 ही लेटर होता है, और 26 के बाद कितनी 26 जाएंगे, नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए गुणनफल पर नहीं बनेगा क्वेश्चन, ठीक। योग पर बन सकता है और अंतर पर बन सकता है और डिवाइड पर बन सकता है, ठीक। भाग पर योग और अंतर, गुणनफल पर आपका नहीं बनेगा। गुणनफल पर यहाँ से नहीं बनेगा, बात समझ आई ना, और यहाँ से भी नहीं बनेगा, और यहाँ से योग बन सकता है, अंतर बन सकता है, उसके बाद आपका भाग भी बन सकता है। बात समझ में आई ना, भाग भी बन सकता है। देखिए मुझे आपको अच्छे से सिखाना, ना कि अभी हमें ये चीज़ बताने कोई हो सकता नहीं था, हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बता देते, लेकिन आप कैसे जानेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगेगा। मुझे तो पता है लेकिन आपको नहीं पता है ना, तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले लॉजिक जानिए ना, कि इस तरह के क्वेश्चन में कितने तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं। हमें जैसे
हमें लखनऊ जाना, तो हमें पता होना चाहिए ना कि लखनऊ कितने तरीके से जा सकते। एक तरीका पैदल, एक तरीका दौड़ के, एक तरीका ट्रेन से, साधन से, कई तरीके से जा सकते हैं ना। तो आपको पता है तभी तो जा सकते हैं, आपको पता ही नहीं तो कैसे जाएंगे। तो उसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं। तो देखना है कि इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं तो क्या लॉजिक लगाएंगे हम, ठीक। तो ये हुआ। अब ध्यान से देखिए, एक ही क्वेश्चन का कई आंसर हमने लाया है। अब इसको समझिए, ठीक। अब ध्यान पूर्वक इसको देखिए, हम आपको समझाते। अब इसको समझा देंगे तो इसका आप आंसर खुद से दे सकते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखना क्या किया गया है। तो इसको भी मिटा दें, अभी बाद में हम लिख देंगे, ठीक, इसी वक्त जब बनाएंगे क्वेश्चन। तो अब ध्यान से देखना क्या करा गया है, क्वेश्चन को समझिएगा। भले आपको एक क्वेश्चन में समय ले रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया, ये सब लॉजिक समझ में आ गया, तो आप 10-20 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से लगा सकते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ साथ मैंने कई लॉजिक आपको बता रहे हैं। तो कई लॉजिक आपको पता है तो कई लॉजिक से आप कई क्वेश्चन भी तो लगा सकते हैं ना। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा, ठीक। अब ध्यान से पहले देखना क्या, जैसे इस तरह के क्वेश्चन आया, इसमें क्या है, संख्या भी है और लेटर भी है। इस तो बता रहे हैं हम, संख्या है और लेटर भी दिया गया। अब ध्यान से देखते हैं क्या होता है। जब संख्या और लेटर दोनों दिया होता है तो क्या करते हैं हम, ध्यान से। अब इसमें पहले हम लेटर गिनेंगे। क्या लेटर गिनिए, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर है। 6 लेटर तो हैं। अब ये भी तो कर सकते हैं, 6 लेटर तो दिया गया है, लेकिन क्या 6 लेटर इसमें है, क्योंकि इसमें संख्या भी दिया गया और लेटर भी दिया गया। तो क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब लॉजिक स्टार्ट करें, कितने तरीके से लॉजिक लगाया जा सकता है। इसके लिए पहले ये क्या है, ए, शुरुआत का पहला अक्षर, पहला लेटर, और अंत का आखिरी लेटर। अंत का लेटर और शुरुआत का लेटर लेना है, ठीक। तो अंत के लेटर और ये अंत का लेटर, ये शुरुआत का लेटर। शुरुआत के लेटर का जो है पहला लेटर, इसका हम विपरीत करेंगे। तो विपरीत क्या आएगा, जेड आएगा। ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। ये जो बता रहे हैं, इसी तरीके से ये क्वेश्चन लगाया गया है, ठीक। अभी क्या दिया गया, अंत के लेटर का विपरीत करेंगे तो जेड का विपरीत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात समझ में आई ना बात। अब हमने क्या किया, पहले का विपरीत और अंत का विपरीत किया गया है, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या बीच में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4। तो 4 का वर्ग कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, 16 और ए, ठीक। तो यही चीज़ तो यहाँ पर लिखा गया है ना, यही चीज़ तो यहाँ पर लिखा गया है। क्या आएगा, जेड 16 और ए। अब इसी को क्या कर सकता है, ध्यान से देखना, क्या कर सकता है, इसी को जेड भी लिख सकता है और इसका क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। तो क्या हो जाएगा, 61 और ये भी ए। ये भी कर सकता है, ध्यानपूर्वक देखना है। उसके बाद ये अब इसमें क्या कर सकता है, अब इसमें तो कुछ नहीं कर सकता है, ठीक। ये हुआ। अब ध्यान से देखना क्या करें, हमने क्या किया है, इससे चलाया इसको और इसको चलाया इससे। बात समझ में आई ना। पहले लेटर से पहला स्टार्ट किया गया है, पहले से पहला तभी जेड है और अंत से अंत में गया है, ठीक। ये हुआ इस आंसर के लिए, ठीक। अब इसको मिटा सकते हैं ना, समझ में आया ना, ठीक। अब आगे देखते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आप ध्यान से देखना, ये इसका क्या आएगा, विपरीत जब किया तो क्या आया था, जेड, और इसका विपरीत क्या आया था, क्या आएगा, ए, ठीक। अब ध्यान से देखना, अब इसके लिए देखना क्या किया गया, ये होगा इससे पहले से स्टार्ट होगा हमारा पहला लेटर, ठीक। पहले से स्टार्ट होगा पहला लेटर, इसका मतलब ए से स्टार्ट करेंगे हम। जेड का विपरीत ए, तो ए आएगा। फिर उसके बाद ये अंत वाला, ये पहला है और ये पहले में जाएगा अंत में। बात समझ में आई ना, पहले में जाएगा अंत में, तो ए का विपरीत क्या होगा, जेड होगा, तो ये जाएगा आपका अंत में, ठीक।
अब बीच में देखते हैं कितने लेटर बचेंगे आपके, 1 2 3 4, 16 लेटर, 16 नहीं 4 है, और 4 का वर्ग किया गया 16 आया। ये भी हो सकता है कि ए कितने लेटर हैं, 4, तो आपको 4 भी लिख सकता है, बात समझ में ना, 4 भी लिख सकता है। उसके बाद गुणनफल भी कर सकता है, ये भी ध्यान रखना, जो लेटर बच रहे हैं, जो बी सी डी ई आपका बच रहा है, तो इसका क्या कर सकता है, गुणनफल भी निकाल सकता है। तो ये क्या आएगा, ए मान लेते हैं 2 3 क्या आएगा 4 और 5, 5 चौको 20, 20 तेईं 60, और 60 दूना 120 आएगा 120। और ये भी जेड, ये क्या है, शुरुआत से नहीं है, इतना ध्यान रखना, ये शुरुआत से नहीं किया गया है, ये अंत से स्टार्ट किया गया है, अंत से। तो ये कैसा सिस्टम किया गया है, इसमें ये आया है यहाँ के लिए, अब ये जाएगा आपका यहाँ के लिए, बात समझ में आई ना। तो ए का विपरीत जेड, ये लिखा गया है, ए का विपरीत जेड, उसके बाद जेड का विपरीत, जेड का विपरीत ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंत से स्टार्ट करेंगे, पहले में लिखेंगे और इसका जाएंगे यहाँ पर, ठीक। लॉजिक समझे, कितने तरीके से लॉजिक लगा सकता है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक। ऐसा भी नहीं हमें पूरा लॉजिक चेक करना है, कुछ हम गेस कर सकते हैं। देखिए जैसे मुझे इसका तो पता, अब इसके अंदर 25 दिया गया है, तो यहाँ तो हमें डिवाइड तो करना नहीं है, क्योंकि डिवाइड करेंगे इतना आएगा नहीं, गुणनफल भी नहीं आएगा, इतना गुणनफल भी नहीं आएगा। हो सकता है क्या, अंतर किया जाएगा, हो सकता है योग किया गया हो सकता है वर्ग किया गया हो, बात समझ में। और वर्ग के साथ साथ क्यूब भी कर सकता है, घन भी कर सकता है, जैसे ये 4 आया था, 4 का घन भी कर सकता है। यहाँ पर क्या ए और 64 भी लिख सकता है, बात समझ में आई ना, 64 भी लिख सकता है, ठीक। तो ये ऑप्शन इसके लिए, इतने तरीके से इसका आंसर हम यहाँ से लिख सकते हैं, कोड समझ में आई ना बात। अब आगे क्या दिया गया 61, तो इसी का मतलब क्या हुआ, इसी को उल्टा कर दिया गया, ठीक। ये ए और 4 यू दिया गया, इसका मतलब ये वाला है। अब ये यू कहाँ से आया है, यू क्या, ये यू नहीं था, जेड था, ठीक, क्योंकि यहाँ पर यू आएगा ही नहीं किसी तरह से, ठीक, ये आएगा आपका जेड, ठीक। ये भी कर सकता है, उसके बाद ये भी आपका जेड है, ठीक, यू नहीं है, जेड, और उसके बाद 4u कर सकता है, ए कर सकता है। उसके बाद और क्या कर सकता है, ध्यान से देखना, जैसे ये ए दिया गया, ये भी जेड दिया गया, तो इसको क्रम से भी लिख सकता है, ए है तो ए भी लिख सकता है। अंत देखिए, पहला लेटर पहले से स्टार्ट और अंत का लेटर अंत में लिखेगा, और बीच का कितना है, बीच का कितना है 1 2 3 4, तो 4 चौक 16 भी कर सकता है, या ए और 4 चौक 16, 16 चौके 64 भी कर सकता है। अंतर भी कर सकता है, इनके कोडों का अंतर भी कर सकता है, कोडों का गुणनफल भी कर सकता है, लेकिन गुणनफल हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ध्यान में रखना, गुणनफल आएगा तो ये वाली जो बीच वाली संख्या लिखी गई है ये अधिक से अधिक रहेगा, बात समझ में ना, अधिक से अधिक में लिखा रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि इन लेटरों का गुणनफल किया गया कोड का, ठीक। तो लॉजिक आपको समझ में आया ना, कितने तरीके से लॉजिक इसको हम लगा सकते हैं। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्यूब वर्ग भी कर सकता है और घन भी कर सकता है, अंतर भी कर सकता है बीच का, और उसके बाद हमने अभी और क्या बताया था, हाँ एक और इसी में थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, ध्यान से देखना तभी आपको समझ में आएगा। अब जैसे दिया हो ए, कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे दिया गया हो ए बी सी डी और ई, ठीक, ई तक ले लेते हैं। अब क्या होगा, शुरुआत का 2 कोड, शुरुआत का 2 लेटर और अंत का 2 लेटर लेते हैं, ये भी हो सकता है। हमने अभी क्या किया था, शुरुआत का पहला लेटर और अंत का पहला लेटर से ये सीरीज आपको बताई थी। अब क्या करेंगे, शुरुआत का 2 लेटर और अंत का 2 लेटर से उठाएंगे, तो इसका कोड 1 और इसका कोड 2,
इसका कोड 4 और इसका कोड 5। अब इन दोनों का क्या कर सकते हैं हम? इन दोनों का अंतर कर सकते हैं। अंतर कर सकते हैं तो अंतर करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान से देखना है, ऊपर से लिखते हैं, ये अंतर का निशान है, अंतर किया गया तो पहले लिखेंगे। तो एक एक अंत, अब इसमें माइनस नहीं देखना, हम 2 से 1 भी तो घटा सकते हैं, सिर्फ हमें अंतर करना। तो 2 से 1 जाएगा, 1 आएगा, 1 लिखेगा। उसके बाद यहाँ से 1 ही इसमें भी आएगा। अंतर करने पर ये क्या है? अंतर है, ठीक। अब योग कर देंगे, 2 1 3 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। योग गुणनफल भी कर सकते हैं, 2 1 कम 2, 5 के 20, ठीक। डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड किससे करना है? ये भी हो सकता है कि पहले से प्रथम को या दूसरे से प्रथम को डिवाइड हो सकता है, नहीं आएगा, क्योंकि डिवाइड से अधिक अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक। क्योंकि जितने क्वेश्चन हमने आपको सीजीएल लेवल तक पढ़ाया है, इस तरह से क्वेश्चन में डिवाइड का क्वेश्चन बनाया ही नहीं गया, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम बता रहे हैं, और काफ़ी क्वेश्चन आपको बताएंगे उसमें डिवाइड किया गया है, ठीक। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में डिवाइड से नहीं बन रहा है, ठीक। अब ये आएगा, अब देखते हैं ए का क्या होगा? ए होगा, इसका सी होगा, इसका बी होगा, इसका ए, इसका आई होगा ना, आई, और जो होता है 20 का क्या होगा? टी होगा। बात समझ में आई ना? अब ध्यान से देखना क्या कर सकता है, इसी तरीके से 3 चीज़ से बना सकता है। क्या आएगा? पहला ऑप्शन ए से स्टार्ट, क्यों? क्योंकि पहले से पहला स्टार्ट करने, ठीक। उसके बाद सी, उसके बाद बी, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी टी। बात समझ आई ना? 2 लेटर से 1 लेटर बनाया गया, और 2 लेटर से अंत का अंत में लिखेंगे, अभी नहीं, ठीक। अब उसके बाद क्या लेटर आपका बच रहे हैं? 1 लेटर बच रहा है बीच में, तो 1 लेटर क्या है? सी है ना, और सी का क्या होगा? 3, और 3 का क्या कर देंगे हम? वर्ग कर देंगे। अब ये क्या किया है हमने? कोड का वर्ग किया। वहाँ पर क्या किया था? सिर्फ सी है तो सी का मतलब 1 लेटर तो 1 लिखा गया, और यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि 1 लेटर तो ये था, लेटर का कोड का हमने वर्ग किया है। बात समझ आई? कोड का वर्ग किया, और चाहे आप लेटर गिन के लिख सकते हैं बीच में। 1 लेटर बच रहा तो 1 लेटर, और इस लेटर का कोड क्या होता है? 3 होता है, और 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 हो जाएगा। बात समझ आई? अब क्या होगा? ये क्या है? हमने वर्ग किया, और उसके बाद 1 ही लेटर है, बीच में 1 लेटर बचेगा तो या तो वर्ग करेगा, या तो क्या लेटर है उसको लिखेगा। जैसे 2 लेटर बचता है तो उसमें आपका अंतर भी कर सकता है, योग भी कर सकता है। क्या? कोड का योग, कोड का योग, और कोड का अंतर, और कोड का गुणनफल, और कोड का डिवाइड भी कर सकता है। बात समझ में ना? तो लेकिन यहाँ पर 1 ही लेटर बच रहा है, तो 1 लेटर का कोड 3 होता है, और 3 का 9 कर देंगे, क्या? वर्ग। यहाँ पर घन भी कर सकता है, ध्यान में रखना, घन भी कर सकता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने क्या कर दिया? घन कर दिया। 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। इतने तरीक़ों से इसका कोड ये बना सकता है। बात समझ में आई ना बात? तो यहाँ से ये इतने तरीके आएंगे। तो ये क्या किया गया है, कैसे आया है, ध्यान से देखना है। कैसे स्टार्ट किया गया है इसको? पहला से पहले स्टार्ट हुआ ये, उसके बाद अंत का अंत से स्टार्ट करें हैं, तब ये आया। अब क्या करेंगे हम? अंत का पहले से स्टार्ट, ये यहाँ पर जाएगा। अंत का पहले से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा? अंत से यही तो आएगा। अब इसको पलट देंगे, ए हो जाएगा, उसके बाद ए, फिर उसके बाद आई, उसके बाद सी, उसके बाद टी, और उसके बाद बी। और ये आपके दोनों सेम रहेंगे, 1 27 और 9 दोनों आपका सेम है। बात समझे ना? दोनों आपका सेम कर सकते। अधिक से अधिक 2 ही लेटर तक होता है, आप 3 लेटर तक कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जो आयोग क्वेश्चन है, क्योंकि पैटर्न काफ़ी चेंज करते रहते हैं एग्ज़ाम का, तो हो सकता है शुरुआत का 3 लेटर का ले लिया जाए, तीनों लेटर का गुणनफल कर सकता है, तीनों लेटर का अंतर भी कर सकता है, और तीनों लेटर का योग भी कर सकता है। बात समझ में ना? तो ये हमने किया है, ठीक।
और ये हमने क्या किया है, ए का एक, बी का बी, और वहाँ पर हमने आपको क्या बताया था, विपरीत किया गया था। बात समझिए ना, पहले लेटर का विपरीत किया गया था, विपरीत करके लिखा गया था, ठीक। और यहाँ पर किया गया, यहाँ पर विपरीत की सीरीज नहीं चला रहे हैं, यहाँ पर विपरीत की लॉजिक नहीं लगा रहे हैं। तो क्या आएगा, ए है तो ए, और बी है तो बी, और ए का 1 बी का 2, दोनों का क्या किया गया, अंतर योग गुणनफल, अंतर योग गुणनफल, अंतर का ये, योग का ये, गुणनफल का ये, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, अब एक लॉजिक और इसमें अभी हमने आपको क्या विपरीत में नहीं बताया था, लेकिन अब देख लेते हैं थोड़ा सा, और जो विपरीत वाला है इसी क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे। अब ध्यान से देखना है कि इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। जितनी तरीके से हमने आपको अभी लॉजिक समझाया है वही लॉजिक इसमें लगाया गया है बस। अब ध्यान से देखना क्या ये क्या है, टी। अब हमने क्या बताया था, शुरुआत का प्रथम या 2 लेटर, तो हम शुरुआत का प्रथम लेटर से स्टार्ट करते हैं, पहले लेते हैं प्रथम लेटर और अंत का प्रथम लेटर, अंत का लेटर, बात समझिए, एक एक लेटर से। तो टी है, तो टी में जैसे टी का 20 होता है, 20 तो है नहीं कहीं इसमें, ठीक। तो टी दिया गया है, तो टी का विपरीत क्या होता है, जी टी रोड, क्या होता है, जी टी रोड। तो यहाँ पर जी होता है, ध्यान से देखना, जी होगा। और क्या जी यहीं कहीं पर दिया गया है, जी कहीं पर नहीं दिया गया है ना। जी आपका ऐसे भी दे सकता है शुरुआत से, और जी आपका अंतर भी दे सकता है, और बीच में कुछ भी लिख सकता है। बात समझ में ना, इसका मतलब यहाँ पर नहीं रहेगा, एक जी से स्टार्ट और दूसरा भी जी से स्टार्ट, बीच में यहाँ पर जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर भी आएगा। बात समझ में ना, क्यों, क्योंकि पहले से पहला देख रहे हैं तब नहीं हो रहा। अब ध्यान से देखना क्या लॉजिक लगाया गया, क्या था, जी और टी, टी का विपरीत जी होता है, ठीक। अब जी का, अब ध्यान से देखना, अब ये जो इसमें लॉजिक लगाया गया ये हमने आपको अभी नहीं बताया था, इसीलिए कहा था अब इसमें बता देते हैं। क्या आएगा, डी, टी है और टी का विपरीत जी होता है, और जी में एक ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। एक जोड़ देंगे अपने लग से, क्या, एक जोड़ देंगे। तो देखिए आई एफ, क्या, ई एफ जी, जी के बाद एच होता है, तो एच क्यों, क्योंकि जी का 7 और 1, तो एच आएगा, और 8 का क्या होता है, एच होता है कि नहीं। तो एच देखिए क्या कहीं पर है, एच कहीं पर दिया गया, हाँ एच आपका ये दिया गया, ठीक। तो क्या लॉजिक है इसमें, क्या कि प्रथम का अंत के लिए जाएगा, बात समझ में आई ना, और इसका इसके लिए जा रहा है, ठीक। अब ध्यान से देखते हैं क्या किया गया, जी टी, तो जी में एक ऐड किया, क्या, अब विपरीत करके ऐड किया जा रहा है, पहले टी का विपरीत किया गया, फिर उसमें एक जोड़ देंगे तब आएगा आपका एच, ठीक। अब क्या करेंगे, ये तो प्रथम लेटर से स्टार्ट किया, प्रथम लेटर से स्टार्ट करके अंत में लिखा जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, जो अंत में लेटर है, जो अंत में लेटर है इसको उठाएंगे और प्रथम में लिखना है, तो आर है, आर है ना, और आर का क्या होता है विपरीत, इंडियन रेलवे, आई का आर से, तो आई का आर से, तो क्या किया गया है, रेलवे, ये क्या है, रेलवे, और ये इंडियन, तो आर का विपरीत आई होगा, और आई में एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, आई का 9 और एक जोड़ेंगे तो आएगा 10, और 10 का कोड क्या होता है, जे, तो 10 का कोड क्या आएगा, जे आएगा, तो यहाँ से ये आया है। बात समझ में आई ना, तो प्रथम लेटर से उठाएंगे ये गए, और अंत का लेटर प्रथम से स्टार्ट, ठीक। अब देखते हैं बीच में कितने लेटर बच रहे हैं, मिटा सकते हैं ना इसको, देखते हैं बीच में कितने लेटर आपका अब बच रहा है, 1 2 3 4 5 लेटर हैं, तो 5 का क्या किया गया, वर्ग किया गया, पचांग 25, यहाँ पर अंतर और योग की बात नहीं हुआ है, ठीक।
ना कि गुणनफल की बात हुआ। गुणनफल का मतलब कैसे करेगा, इसके कोड का गुणनफल करेगा। और लेकिन ये क्या किया, लेटर का क्रम लिखा गया कि लेटर कितने हैं। तो लेटर कितने थे, 5, और 5 का वर्ग कर दिया गया तो क्या आएगा, 25। और ध्यान से देखिएगा, इसी को क्या लिख सकता है, और J5 और H हो सकता है टीचर से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि JS और ये 5 है, S नहीं है, ठीक से इसको हम सही बना देते, ये 5 है, J5 और H दिया गया है। तो एक ये बनेगा कोड और दूसरा ये बन जाएगा। बात समझ आई ना, इसीलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब इसमें क्या किया गया, जैसा लॉजिक इसमें वैसा लॉजिक इसमें भी लगाना है। तो S दिया गया तो S का यहाँ पर जाएगा, तो S का क्या होता है, हाई स्कूल, तो H आएगा, S का विपरीत H, और H का 8, और 8 में 1 जोड़ेंगे, ऐड भी करना है तो क्या आएगा, 9, और 9 का कोड क्या होता है, I, तो I तो अंत में लिखा है ना, ये जाएगा, ठीक। उसके बाद T, GT रोड, तो T का विपरीत G का 7, और 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ दिया जाए क्या आएगा, 8, और 8 का कोड क्या होता है, H होता है, तो H यहाँ पर आएगा, ठीक, H यहाँ पर आएगा। अब यहाँ इसके बीच में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, इसके भी बीच में आपका 5 लेटर है, उसी का वर्ग किया जाएगा, 25। ये नहीं हो सकता कि 5 है तो 5 ही की सीरीज चलेगी, 6 भी हो सकता है। सिर्फ लेटर को गिनने के बाद वर्ग करना, ना कि यहाँ पर 5 इसमें भी 5 तो इसमें भी 5 होना चाहिए, इससे नहीं मतलब। क्या करना, लेटर को गिनेंगे और गिनने के बाद योग करना है, वो क्या सॉरी वर्ग करना है। बात समझ आई ना। अब हमें इसका आंसर बताना है, तो ध्यान से देखेंगे क्या होगा, क्या करेंगे हम, इसका यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये जाएगा अंत के लिए। बात समझ में आई ना। तो R है तो इंडियन रेलवे, तो इंडियन का मतलब क्या होता, आई है ना। देखिए R का विपरीत क्या आएगा, आई आएगा, और आई का कोड क्या होता है, 9 होता है, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 हो जाएगा। और 10 का कोड क्या होता है, J होता है। और ये J कहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे ना। क्यों, क्योंकि प्रथम लेटर का अंत के लेटर से स्टार्ट हुआ है, ठीक। अब अंत के लेटर से प्रथम लेटर स्टार्ट करेंगे हम। अब ये क्या है, G, ये क्या है, G, और G का विपरीत T होता है, G का विपरीत T होता है, और T का कोड क्या होता है, 20, और 20 में 1 जोड़ देंगे तो 1 क्या आएगा, 20 1 21, और 21 का कोड क्या होता है, U होता है। 21 का कोड क्या होता है, U होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, U लिख देंगे, बस हो गया काम। अब बीच में लेटर गिन लेते हैं कि कितने लेटर दिए गए, क्योंकि प्रथम लेटर से स्टार्ट किया और उसके बाद अंत के लेटर से स्टार्ट हुआ। अब बीच में कई लेटर बच रहे हैं, उनका हम गिनेंगे पहले बात। तो 1 2 3 4 5 6 7 लेटर दिया गया है, तो 7 का वर्ग करेंगे ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ग करते हुए आए हैं, तो 7 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 49, ठीक। U 49 और J आपका आंसर हो जाएगा। इसी डिब्बे में आपको भरना था, तो ये आंसर हो जाएगा। और आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है, U 49J, तो U 49J इसका मतलब डी ऑप्शन ये सही दिया गया। और ये क्वेश्चन SSC CGL 2021 या 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। हमने सन नहीं लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक। देख सकते हैं SSC CGL किस लेवल तक क्वेश्चन पूछता है। आपको एक एक लॉजिक इसमें समझाया गया है। बात समझ आई ना। अब इसके लिए हमने एक कोड ये बताया था, ठीक। अब दूसरा इसी में क्या हो सकता है, क्या लेटर था, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 हो जाएगा, H 5, और ये क्या आएगा, I, और इसमें क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा क्या, यू, उसके बाद 7 लेटर तो 7 जी। बात समझ में ना, ये अलग से कोड लिख रहे हैं हम, बात समझ में ना। हो सकता है टीचर को ये लिख दिया जाएगा, स्टूडेंट को ये लिखा गया हो, बात समझ में ना, तो हमें इसका बताना हो ये क्या है, ठीक। तो और इसमें क्या लॉजिक कर सकता है, हमने सिर्फ ये क्या लिखा है, जितने लेटर हैं वो लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, जितने लेटर हैं उसका वर्ग किया गया। अब जितने लेटर हैं घन भी कर सकता है, और इन लेटरों के कोडों का अंतर भी कर सकता है, और योग भी कर सकता है, और गुणनफल भी कर सकता है, ठीक। इतने तरीके से इस तरह के क्वेश्चन में लॉजिक लगेगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो चुका, आपका डी ऑप्शन सही है, समझ में आपको आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कैसा दिया गया है, ये दिया गया, उसके बाद अब यहाँ पर सिर्फ संख्या दी गई, यहाँ पर भी संख्या दी गई। अब यहाँ पर लेटर और संख्या नहीं, दोनों नहीं है, सिर्फ संख्या दी गई। अब ध्यान से देखना क्या करेंगे हम। अब इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में जैसे सिर्फ संख्या, लेटर से संख्या बनाई गई है, लेटर से संख्या बनाया गया, हमें लेटर से संख्या लाना है, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। कई तरीके से लॉजिक इसमें हम लगा सकते हैं, ध्यान से देखना। हो सकता है इनके ये क्या लेटर, और इन लेटरों के कोडों का गुणनफल भी हम कर सकते हैं, और इन लेटर के कोडों का योगफल, अंतर और डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड तो नहीं होगा, इतना ध्यान रखना, हम डिवाइड भाग इसमें नहीं कर सकते। देखिए डिवाइड पर क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि उसमें समय भी लग सकता है, लेकिन अंतर, योग और गुणनफल तीनों से एक एक लेटरों से हम बना सकते हैं। इसका कोड, इसका कोड, इसका कोड, इसका कोड, इसका कोड, इसका कोड, जो कोड है उसका क्या कर देंगे हम, अंतर, योग और गुणनफल, ठीक। लेकिन और उसके बाद और का क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, क्या एक एक लेटर उठाया था, अब हम जैसे 2-2 लेटर उठा लें, 2-2 लेटर उठाने के बाद 2-2 लेटर से स्टार्ट करेंगे, और 2-2 लेटर उठाने के बाद उनके लेटरों के अंतर करेंगे, लेटर के कोड का अंतर कर देंगे, तो क्या आएगा, आर का क्या होता है 18, आई का क्या होता है 9, जी का 7, एच का क्या होता है 8 होता है, टी का 20, एस का 19, ठीक। ये हमने कोड लिखा। अब इन कोड के अंतर लिखेंगे हम, क्या आएगा 9, क्या आएगा अंतर 1, क्या आएगा 1 आएगा कि नहीं, 1 आएगा कि नहीं, 1 आएगा ना। अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, क्या कर सकते हैं, ये आया। अब हो सकता है कि, ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा, हो सकता है पहले ये आंसर देख लेते हैं कैसे आया है, ठीक। तो ये क्या है, 1 1 फिर 8 1 दिया गया, ठीक। क्या कर सकते हैं, शुरुआत कहाँ से करेंगे हम, ध्यान से देखना, कैसे, इसको उठाएंगे, अंत के लेटर से स्टार्ट करेंगे हम, अंत के लेटर से, इसका मतलब अंत के जो अंत में दिया गया, अंत के 2-2 लेटर से स्टार्ट करके लिखेंगे हम। तो अंत के 2 लेटर का अंतर 1, तो 1 लिख दिया गया, ये 1 है। फिर अंत उसके ये हुआ, उसके बाद ये आएगा, ठीक, क्योंकि अंत के लेटर से स्टार्ट कर रहे हैं हम। फिर इसका अंतर 1 आया, इसका अंतर 9, 1 का मतलब 9 होना चाहिए ना, 1 आंसर ये भी है आपका। क्या हुआ, अंतर करके सिर्फ लिखा गया है आपका, ठीक। उसके बाद योग करके भी लिख सकता है, ध्यान से देखना, योग करके लिख सकता है, जैसे 20 में 19 जोड़ के लिख सकते हैं, फिर उसके बाद 8 में 7 जोड़ के लिख सकते हैं, उसके बाद 18 में 9 भी जोड़ के लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। क्या हुआ, उसके बाद फिर गुणनफल में भी कर सकते हैं कि 20 को 19 से गुणा करके लिखो पहले, फिर उसके बाद 7 को 8 से गुणा करके लिखेंगे फिर उसके बाद 18 को 9 से गुणा करके लिखेंगे, ठीक। ये हुआ। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ, अंतर सिर्फ किया गया, अंतर करने के बाद जो कोड बच रहा उसका वर्ग कर सकते हैं। तो 1 का वर्ग क्या आएगा, ध्यान से देखना, 1 का वर्ग नीचे लिखते 1 का वर्ग 1,
फिर 1 का वर्ग 1 और 9 का वर्ग क्या होता है 81। तो क्या 11 81 दिया है ना, दिया है ना। तो इसका मतलब ये वाला आपका लॉजिक सही है। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया गया, दो दो लेटर के कोडों का अंतर करने के बाद जो बचेगा उसका वर्ग करेंगे। और घन भी कर सकते हैं, घन भी कर सकते हैं और वर्ग भी कर सकते हैं। अंतर पर है ये, अंतर के बाद योग करके वर्ग घन कर सकते हैं। ठीक, अब इसी तरह ये भी बनाएंगे हम, इसी तरह ये भी बनाएंगे। देखिए इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं। अब इसी के घन भी करके आएगा, कई चीज़ से हम बना सकते हैं। ठीक, अब इसका बताना, ये बताना, दो दो लेटर चलाना है। अब ये क्या आएगा 7, ये क्या आएगा 19, ओ का 15 और एन का क्या होता है एम और एन। तो एम और एन क्या होता है 14। ठीक, अब क्या आएगा डब्लू का क्या होता है 23 और आर का क्या होता है 18। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर क्या किया था अंतर, तो इसका भी हमें अंतर कर देना पहले। ये अंतर और ये अंतर और ये अंतर, 19 से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 7 1 8, 8 1 9, बचेगा कितना 12। ध्यान से देखना क्या बचेगा 12। उसके बाद 15 से 14 जाएगा, 1 बचेगा। और ये क्या है 23 से 18 घटाना है, 23 से 18, तो 2 इधर 3 उधर 5 बच जाएगा आपका। ठीक, अब क्या होगा, हमने यहाँ पर क्या किया था अंतर करने के बाद वर्ग कर देंगे, वर्ग कर लेते हैं। क्या आएगा 12 का वर्ग 144, 1 का वर्ग 1 और 5 का वर्ग 25। तो ये क्या आया 144 फिर 1 फिर उसके बाद 5 और 25। तो सेम है कि नहीं है ना, ये भी सेम दिया गया कि नहीं दिया गया है ना। ठीक, तो वैसे यहाँ पर भी हमें अब करना है। इसमें 4 ही लेटर हैं तो 2 2 लेटर बनेगा, बस क्या लेना देना। आगे बढ़ाते हैं। तो एल का क्या होता है 12, आई का 9, ठीक, ओ का 15, एन का 14। क्या आएगा यहाँ से अंतर करेंगे तो हम, और यहाँ से क्या आएगा अंतर सब में है ये अंतर, ये हम निशान बना दे रहे हैं। ठीक, आपको समझने के लिए अंतर किया गया तब ये आया। और ये जो हमने लिखा है ये भी अंतर करने के बाद क्रम से लिखा गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा 15 से 4 जाएगा, 1 ही तो बचेगा ना, ध्यान से देखना 1 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा 9 बचे 3 बचेगा। तो क्या किया गया अंतर करने के बाद वर्ग। तो 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 19, 9, 3 का वर्ग 9, तो आपका 19 आंसर हो गया काम। अब आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही दिया गया है। बात समझ में आई ना। तो इस तरह के लॉजिक लगते हैं और ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक, देख सकते हैं एसएससी, ये एसएससी सीजीएल एमटीएस सब में पूछ सकता है। ये नहीं कि सिर्फ एसएससी सीजीएल का ही ये क्वेश्चन, सीएसएल में भी पूछ सकता है। ये मेन क्या है एसएससी के लिए है। ठीक, एसएससी इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो देखिएगा कैसे क्वेश्चन बनाया गया और कई तरीके से हमने आपको लॉजिक समझाया है। क्वेश्चन लगाना होता तो 1 2 क्वेश्चन हो, काफ़ी क्वेश्चन बता देते, लेकिन आपको लॉजिक समझाना है कि कितने तरीके से लॉजिक आता है। अब मुझे लॉजिक, अब जैसे इस क्वेश्चन में मुझे लॉजिक नहीं पता है, लॉजिक तो पता है लेकिन हमें पता नहीं क्या लॉजिक लगाया जाएगा, नहीं पता है ना। तो हम पता तो कर सकते हैं ना, सब लॉजिक झोंको इसमें, जितनी लॉजिक आपको पता सब लॉजिक झोंक दो इसमें, कोई ना कोई लॉजिक तो लग जाएगा ना। लेकिन आपके पास समय रहेगा तब उतना कर सकते हैं। बाई चांस आपके पास समय नहीं है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम गेस भी कर सकते हैं ना कि क्या लॉजिक लगाएंगे। क्यों, क्योंकि आप कई तरीके से लॉजिक लगाकर इतने क्वेश्चनों का अभ्यास कर चुके हैं कि इसको देखते ही समझ सकते हैं क्या होगा। या 1 लेटर का सीरीज चलाएगा कि 2 2 लेटर का, 1 1 लेटर सीरीज का चलाएगा, खट से चेक कर सकते हैं। फिर हो सकता है 2 2 लेटर का सीरीज चला लो, इस तरह से लॉजिक होता है। ठीक, तो आज दोस्तों 2 ही क्वेश्चन हो पाया, लेकिन आपको लॉजिक समझाया गया है, क्वेश्चन को पहचानना सिखाया गया कि क्वेश्चन को किस तरह से पहचानेंगे और किस तरह से क्वेश्चन को
लगाना है। ठीक, तो अब हम कल से धड़ाधड़ क्वेश्चनों का आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको लॉजिक, सब तरीके से लॉजिक आपको बता दी गई। अब और लॉजिक बच नहीं रहा है बताने के लिए। तो जितने तरीके से लॉजिक इस तरह के क्वेश्चन में लगते थे, सब लॉजिक आपको बता दी गई। अब आज से कल से आपको धड़ाधड़ क्वेश्चनों का आंसर हम देंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आपको अभी तक वीडियो हम नहीं दे पा रहे थे, उसके लिए मुझे खेद है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।